Welcome to your academy, मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम मॉडल सेट या कहें सैम्पल पेपर जो सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है, सब्जेक्ट इंग्लिश, पैसेज नंबर 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है पैसेज 2 और इसमें आप पढ़ सकते हो ये क्या है। देखो, जो म्यूरल्स होते हैं, म्यूरल्स जो भित्ति चित्र, दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको म्यूरल्स कहा जाता है। तो इस म्यूरल्स के बारे में यहाँ पर जानकारी है। ये आपका पैराग्राफ नंबर 1 है। A thorough study conducted across several villages of northwest India unveiled fascinating insights into the mural landscape। बता रहा है कि नॉर्थ इंडिया के गांवों का सर्वे कराया गया, यानी सर्वेक्षण कराया गया, ठीक है। और थॉरो स्टडी किया गया। थॉरो स्टडी मतलब पूरी तरह से पूर्ण अध्ययन किया गया। और इसके अध्ययन से कहता है अनवेल्ड मतलब पता चला, राज खुला, फैसिनेटिंग इंसाइट्स इनटू द म्यूरल। उस म्यूरल लैंडस्केप में बहुत ही चौंकाने वाला या आकर्षित करने वाला इंसाइट्स का पता चला। इंसाइट्स कहते हैं आंतरिक ज्ञान या इंटरनल, किसी के अंदर जो क्वालिटी होती है डियर स्टूडेंट्स, उसको इंसाइट्स कहा जाता है, इंस्टिंक्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये पता चला। अब देखो क्या पता चला, फिर कह रहा है इट रिवील्ड दैट अ सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी कंप्राइजिंग अराउंड 80% of these vibrant artworks are meticulously crafted by the villagers themselves। यह बताया कि ये जो आर्ट वर्क है, यानी चित्र बनाने की जो कला है, इसमें से 80% जो है, लगभग 80% जो आर्ट वर्क्स है वह किसके द्वारा क्राफ्ट किया गया है। मेटिकुलसली मतलब खास तरह से, स्पेशल तरीके से, ठीक है, बहुत ही बारीकी से कहो, स्किलफुल्ली कहो, जो कहो। तो किसके द्वारा क्राफ्ट किया गया है? तो विलेजर्स देमसेल्व्स, खुद गांव के लोगों के द्वारा। और कहाँ के गांव के लोग हैं ये? तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो गांव के लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि जितने भी चित्र बने हुए हैं दीवारों पर, ठीक है, चाहे वह गवर्नमेंट की भी दीवारें हो सकती हैं, गवर्नमेंट का ऑफिस हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, ठीक है, गांव की घरों की जो दीवारें हैं उनमें भी चित्र बने हुए हो सकते हैं। तो उन सब को कह रहा है कि 80% जो ये किया गया है, म्यूरल्स बनाए गए हैं, वे ग्रामीणों के द्वारा ही खुद बनाए गए हैं। और फिर कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द म्यूरल्स स्टेम फ्रॉम कोलैबोरेटिव endeavors between villagers and local और visiting artists। और कहता है लगभग 15% जो म्यूरल्स हैं, ठीक है, म्यूरल्स स्टेम यानी म्यूरल्स का जो एरिया है कहो, या जितने म्यूरल्स हैं उसमें से 15% कहो। तो ये क्या है, कहाँ से आए हैं? तो कहता है कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव मतलब होता है मिलजुल करके, किसी की सहयोग मदद लेकर के जो काम करते हैं उसको कोलैबोरेटिव कहते हैं, ठीक है। इंडेवर्स मतलब प्रयास, ठीक है, साझा प्रयास आप कह सकते हैं इसको, दोनों को मिला के। किसके किसके बीच का है? उसमें विलेजर्स भी शामिल हैं, ठीक है, वहाँ के लोकल यानी ग्रामीण लोग, और विजिटिंग आर्टिस्ट, कुछ ऐसे आर्टिस्ट जो विजिट करने गए, जो बाहर से मंगाए गए, उसको विजिटिंग आर्टिस्ट कहें। यानी 15% जो म्यूरल्स है ना, उसमें कोलैबोरेशन है, साझा कहो या सहयोग है
विजिटिंग आर्टिस्ट का। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ नंबर 2 कह रहा है सरप्राइजिंगली अ स्मॉल फ्रैक्शन about 5% of the murals are the result of sponsored initiatives often commissioned by governmental or non-governmental organizations। और कहता है बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि एक छोटा सा फ्रैक्शन, छोटा सा हिस्सा, लगभग 5% जो है म्यूरल्स का, कुल का, यानी 5% जो है वह स्पॉन्सर करके, यानी किसी के सौजन्य से, किसी के सहयोग से बनाया गया है। और इसमें कहता है ऑफन कमीशन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी इसमें या तो सहयोग मिला गवर्नमेंट के द्वारा या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। यानी ऐसे म्यूरल्स जिसमें गवर्नमेंट ने सहयोग दिया हो या नॉन ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ जिसको कहते हो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनजीओज। ठीक है, इनके सहयोग से जो म्यूरल्स बने हैं वो हिस्सा बहुत छोटा सा है, मात्र 5% है। ठीक है ना। दिज म्यूरल्स कन्वे सोशल मैसेजेज। ठीक है। अब यह म्यूरल्स जो बनाया गया है तो क्या मैसेज कन्वे करता है, क्या मैसेज पहुंचाता है। तो कहता है कि सोशल मैसेजेज ये पहुंचाने का काम करता है, रेंजिंग फ्रॉम एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन टू पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस। और कहाँ कहाँ पहुंचाएगा, तो एजुकेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर्यावरण का संरक्षण से लेकर पब्लिक हेल्थ यानी जनता का स्वास्थ्य से संबंधित अवेयरनेस, जागरूकता, इन सब क्षेत्रों में क्या करता है, अवेयरनेस फैलाने का काम करता है। ये 5% जो आप देखते हो, आप स्कूल में या सरकारी भवनों में भी, सरकारी स्कूलों में भी कुछ चित्र म्यूरल्स बने होते हैं, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स मात्र 5% है। तो आप देखो जोड़ करके 80% तो विलेजर्स ने खुद बनाया, 15% में कोलैबोरेशन रहा, सहयोग रहा किसका, विलेजर्स का और विजिटिंग आर्टिस्ट का। तो दोनों को इकट्ठा करोगे तो 95% और 5% यहाँ है, तो बन गया 100%। ठीक है। चलिए क्या मैसेज कन्वे करता है बता दिया आपको। ठीक है। एमंग द लोकली क्राफ्टेड म्यूरल। अब जो लोकली क्राफ्टेड म्यूरल्स है जिसको स्थानीय लोगों के द्वारा क्राफ्ट किया गया यानी बनाया गया, तो नियरली 55% डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम mythology and folklore celebrating the rich cultural heritage of the region. About 26% murals showcase daily life in the villages, capturing moments of joy, struggle, and victory. The remaining 19% features abstract from contemporary themes reflecting evolving artistic expression in rural settings। डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात कर रहा है कि लोकली क्राफ्टेड जो म्यूरल्स होते हैं, यानी 80% जो है लोकली क्राफ्टेड है। ठीक है नहीं, यहाँ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस यानी यदि 100 म्यूरल्स हैं तो उसमें से 80 लोकली क्राफ्टेड है। ठीक है। अब उसी 80 में से यहाँ फिर डियर स्टूडेंट्स हम लेंगे 55%, 80 का मान के चल रहा हूँ मैं कि अभी 100 म्यूरल्स में 80 गांव के लोगों ने बनाया, तो उसका 50%, 26% और 19%, तो आप इन तीनों को मिला दोगे तो फिर आ जाएगा 100%। ठीक है। यानी 80 का 80 यदि म्यूरल्स है तो इसी 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है 80%। ठीक है। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है।
एक बार फिर समझना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ भी 100 पूर रहा है, देखो 55 और ये 26 और 19 को जोड़ दोगे तो 45, तो मिला के 100% हो गया। तो 100% इसका 80% में से जो लोकली कराप्टेड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिया है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो 55% डिपिक्ट सीन, इसमें क्या डिपिक्ट करना, मतलब चित्रित करना, चित्रांकित करना। तो ऐसे सीन को डिपिक्ट करते हैं फ्रॉम माइथोलॉजी एंड फोकलोर, जो हमारी पौराणिक, ठीक है, और फोकलोर कहते हैं जो लोक कथाएं हैं, सेलिब्रेटिंग द रिच कल्चरल हेरिटेज, और ये सेलिब्रेट करता हुआ हमारा जो रिच कल्चरल हेरिटेज है ग्रामीणों का, बहुत ही समृद्धशाली और सांस्कृतिक विरासत है, उनको इंगित करता है, उनको चित्रित करते हैं ये 55% म्यूरल्स, ठीक है। और 26% जो म्यूरल्स है वह शोकेस करता है, यानी प्रदर्शित करना, शोकेस का मतलब, ठीक है, ये वर्ब है डियर स्टूडेंट, शोकेस। ये किसको इंडिकेट करेगा? डेली लाइफ इन द विलेज, ठीक है, विलेजेज में जो डेली लाइफ है, गांव के जो डेली लाइफ हैं उनको इंडिकेट करते हैं ये 50, ये 26%, ठीक है। 55% क्या इंडिकेट करता है, याद रखना, आगे क्वेश्चन बनेगा इसमें, माइथोलॉजी, फोकलोर, ठीक है, इनको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो 26% है ये क्या कैप्चर करेगा, देखो पहले तो बताया डेली लाइफ इन द विलेजेस, गांव की जो जिंदगी होती है, डेली लाइफ होता है, दैनिक जीवन होता है गांव का, उसको। और कैप्चरिंग मोमेंट्स ऑफ जॉय, स्ट्रगल एंड विक्ट्री, और इसमें क्या चीज़ कैप्चर किया गया है, खुशी के पल, स्ट्रगल, संघर्ष, एंड विक्ट्री, और विक्ट्री को भी इसमें, विक्ट्री कहते हैं जीत को, विजय को दर्शाया गया है। अब रहा ये देखो, दोनों मिला दिया तो हो गया 81%। अब 19% जो डियर स्टूडेंट्स बचा ना, ये जो लोकली कराप्टेड म्यूरल्स है, याद रखना उसी की बात हो रही है। 19% फीचर, ठीक है, द रिमेनिंग 19% ऑफ म्यूरल्स फीचर, फीचर वर्ब है, abstract or contemporary themes reflecting involving artistic expressions in rural settings, ठीक है। ये 19% जो फीचर है, फीचर मतलब ये फिर एक तरह से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं एब्स्ट्रैक्ट और कंटेम्प्ररी थीम्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं भाव, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप पढ़ते ही हो। कंटेम्प्ररी थीम्स, जो समकालीन, उस समय का जो थीम रहा होगा, जब जिस समय ये बने थे, जिस समय चित्र बनाया गया, समकालीन घटनाओं को दर्शा रहा है, ये कह रहा है। रिफ्लेक्टिंग इवॉल्विंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन रूरल सेटिंग्स, और यह दिखला रहा है कि उस समय किस तरह का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, किस तरह की कलाकारी जो है इवॉल्व हो रहा था, यानी इवॉल्व होना मतलब उसको क्या कहते हैं, उत्पन्न होना, उभरना, उभर रहा था ग्रामीण सेटिंग्स में, ग्रामीण रूपरेखा या कहो ग्रामीण परिदृश्य में, ठीक है। 4 नंबर कह रहा है फर्दर एनालिसिस रिवील्स दैट एमंग द लोकली क्राफ्टेड म्यूरल्स। अब फर्दर फिर एक जो है इसका थियरी दिया गया है, उसी में अलग विचार है इसमें। कह रहा है फर्दर एनालिसिस क्या करता है कि जो ये लोकली क्राफ्टेड म्यूरल्स हैं उसका 63% जो है आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स, टेम्पल्स एंड अदर पब्लिक स्पेसेस। ये जो लोकल पीपुल के द्वारा क्राफ्टेड म्यूरल्स हैं, अब फिर उसको एक और एनालिसिस करके बतलाया कि 63% जो इसका हिस्सा है, ठीक है, वह कहाँ पाए जाते हैं, ये देखना, कम्युनिटी सेंटर्स,
जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, समुदाय जमा होते हैं, टेम्पल्स मंदिर वगैरह हुआ, एंड अदर पब्लिक स्पेसेस, और अन्य जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पब्लिक आ जा सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक सार्वजनिक जगह जिसको कहते हो पब्लिक स्पेसेस। अब तो 100 में देखो 63 निकल गया, 27% बचा। तो ये कह रहा है अराउंड 27% एडॉर्न द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेस। ठीक है, जो रेसिडेंशियल हाउस है, रेसिडेंशियल मतलब रिहायशी मकान जिसमें लोग रहते हैं उसको कहते हैं रेसिडेंशियल हाउसेस। ठीक है, रहते हैं जिसमें। अब कहोगे ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ नहीं रहते हैं? भाई बहुत सारे ऐसे मकान तो हैं जहाँ फैक्ट्री सेटअप किए गए हैं, स्टोर रूम है, तो उसको रेसिडेंशियल हाउसेस नहीं कहेंगे। मवेशी बांधते हैं, ठीक है, हम अपनी गाड़ी रखते हैं, ठीक है, तो वो रेसिडेंशियल हाउसेस नहीं हुआ। ऑफिस बना रखा है तो वो भी रेसिडेंशियल में नहीं आए। ठीक है, अब कह रहा है 63 और इसको आप ऐड कर लोगे तो होगा 90। ठीक है, बच गया 10%। द रिमेनिंग 10% आर स्कैटर्ड। ये 10% जो शेष बचा रह गया वह कहता है स्कैटर्ड अक्रॉस स्कूल्स। ये बिखरे पड़े हैं, स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं। कहाँ पर? स्कूल, स्कूलों में भी कुछ हिस्सा है, हेल्थ सेंटर में भी है, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र जिसको कहते हो, अदर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, और संस्थाओं के द्वारा बनाए गए जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, सर्विंग एज एजुकेशनल टूल्स। और ये कहता है एक एजुकेशनल टूल जैसा काम करता है ये म्यूरल्स, यानी लोगों को कुछ शिक्षा देने का काम करता है। एंड सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन, और लोगों के इंस्पिरेशन का भी यह एक सोर्स है। सोर्स मतलब आप जानते ही हो, जरिया, स्रोत। फॉर द यंगर जनरेशन, ये किसके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है? यंगर जनरेशन, यानी जो जनरेशन अभी छोटे हैं उनके लिए ये प्रेरणा के स्रोत हैं। और ये 5 नंबर है, डियर स्टूडेंट्स, टू delve deeper comparisons across various parameters such as demographic pattern, subject matter, techniques, community engagement and impact are crucial। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं टू delve deeper comparisons across various parameters such as, कह रहे हैं यदि हम डेल्व करें, सोचें, विचार करें। डेल्व मतलब तो खोदना भी होता है, एनालाइज करना, और गहराई से कहता है यदि हम इस पर विचार करें। तो कंपैरिजन्स across various parameters such as demographic pattern, subject matter, technique, community engagement and impact are crucial। ये सारी चीज़ें क्रूशियल हैं। ये कह रहा है कि कंपैरिजन अक्रॉस द वेरियस पैरामीटर्स, अलग अलग मापदंड, पैरामीटर्स होता है मानदंड उसको कहते हैं। जैसे है डेमोग्राफिक पैटर्न। डेमोग्राफिक पैटर्न्स का मतलब होता है जनसंख्या से संबंधित जो पैटर्न है। जैसे जनसंख्या में हमारे बच्चे, स्त्री, पुरुष, ठीक है, और फिर उसमें भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग, इनको मिला जुला के डेमोग्राफिक पैटर्न्स कहा जाता है। सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु, टेक्निक्स, कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी आप जानते ही हो, इंगेजमेंट मतलब संलग्नता, एंड इम्पैक्ट आर क्रूशियल, और उसका प्रभाव, ये सारी चीज़ें क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है। एनालाइजिंग दीज facets not only provides a comprehensive understanding of mural creation in northwest Indian villages but also unveils avenues for cultural preservation, community development and creative expression। अब लास्ट में राइटर कहते हैं कि एनालाइजिंग दीज फैसेट्स, यदि इस फैसेट्स को, फैसेट्स मतलब यहाँ पर फैसेट मतलब तो आप कहो कि प्रतिभा भी होता है, ठीक है, कला, ठीक है,
तो इसको एनालाइज करने के बाद कहता है नॉट ओनली प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंस, यदि हम इसको एनालाइज करेंगे तो कहता है ये न केवल कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूरल क्रिएशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेज, यानी केवल यह इतना नहीं काम करता कि नॉर्थ इंडियन विलेजेस में जो म्यूरल क्रिएशन की समझ है लोगों को, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है व्यापक स्तर पर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूरल क्रिएशन, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, म्यूरल क्रिएशन की नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेजेस के लोगों में कितनी है, केवल ये तो जानकारी मिलती है कि नॉर्थ वेस्ट इंडियन इस मामले में कितने जानकारी रखते हैं, कितनी जो है उनको अंडरस्टैंडिंग है, ये तो एक जानकारी मिलती है इसको एनालाइज करेंगे तो म्यूरल्स को। बट ऑल्सो अनवेल्स, साथ में यह भी डिस्कवर करता है, अनवेल्स करना मतलब राज उठाना करते हो ना, जानकारी देना, सीधा सीधा बोलो। एवेन्यूज मतलब प्लेसेस फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, ऐसे ऐसे एवेन्यूज हमारे सामने आते हैं, ऐसी ऐसी जगह जो हमारे सामने आएंगे जिनको कहता है प्रिजर्वेशन करना, जिनको संरक्षण मिलना चाहिए, बचाव करनी चाहिए उनको। कम्युनिटी डेवलपमेंट करनी चाहिए, ऐसे कम्युनिटी के लिए सरकार को डेवलपमेंट का काम करना चाहिए, विकास करने में सहयोग देना चाहिए। और क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और कहता है लोगों में क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी पता चलता है, ठीक है। और ये स्टार लगा के लिखा है लार्ज पेंटिंग, ये म्यूरल को डिफाइन किया है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको बता ही दिया था म्यूरल क्या होता है, लार्ज पेंटिंग है और आर्ट वर्क दैट इज टिपिकली क्रिएटेड डायरेक्टली ऑन अ वॉल और सीलिंग, ठीक है। डायरेक्टली इसको या तो दीवारों पर बनाई जाती है, ये सारे चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं, या नहीं तो सीलिंग पर यानी छत पर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो रहा एनालिसिस, और मैंने डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, देखो। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द यूज ऑफ फ्रेज फैसिनेटिंग इनसाइट्स बाय द राइटर इन पैराग्राफ 1 टेल अस अबाउट देयर फीलिंग्स, ठीक है। यहाँ पर फैसिनेटिंग इनसाइट्स एक फ्रेज यूज किया है, तो कहता है इसके द्वारा राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, राइटर इज इंडिकेटिंग इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म, ये लिखना है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द असर्जन, ठीक है, असर्शन और रीजन, ठीक है। असर्शन कहते हैं किसी चीज में एक सेंटेंस पहले लिख दिया जाएगा, ठीक है, एक कोई भी बात किसी ने कही। और रीजन, रीजन का मतलब कारण होता है, आपको पता ही है। तो क्योंकि ये बात इसलिए है क्योंकि ऐसा होता है, देखो जैसे देखो द म्यूरल्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेजेज आर मेटिकुलसली कराप्टेड, क्यों, तो इसका रीजन यहाँ दिया है कि ये जो म्यूरल्स नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेजेस में क्राफ्ट किए गए हैं मेटिकुलसली, क्यों किए गए हैं, द म्यूरल्स आर द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव इंडिवर्स, क्योंकि ये कहता है कोलैबोरेटिव इंडिवर्स के परिणाम हैं ये म्यूरल्स, नहीं है, यानी ये बात इससे मैच नहीं करती, ठीक है। ये तो बात सही है, मेटिकुलसली क्राफ्ट किए गए ये भी सही है। द म्यूरल्स आर द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव इंडिवर्स, ये बात सही नहीं है, सारे कोलैबोरेटिव नहीं है, 80% तो विलेजर्स के खुद के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला जो है ना, ये सही है केवल, बाकी ये गलत है। तो हमको लिखना है असर्शन इज ट्रू, बट ये सी वाला ऑप्शन होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये गलत ऑप्शन में टिक लग गया है बाय चांस, इसको हटा देना है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये तो अभी हटेगा कि नहीं देख रहा हूँ, हट रहा है, नहीं हटेगा ये, ठीक है। आप लोगों को ये वाला ऑप्शन पे नहीं जाना है, सी होगा असर्शन इज ट्रू, ठीक है। ये वाला ऑप्शन मैं ग्रीन कलर से इसमें आपको
इसको कर देता हूँ, इसको हटा करके ग्रीन कलर ताकि पहचान में आ जाए। ठीक है, तो चलिए ग्रीन कलर वाला सही ऑप्शन है। बाय मिस्टेक हो गया है, उसमें बी में सी होना था। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इंडिकेट्स दैट द राइटर एंटिसिपेटेड अ हायर परसेंटेज ऑफ स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव मूरल्स। कहता है आइडेंटिफाई द वर्ड इंडिकेट्स, जो इंडिकेट करता है द राइटर एंटिसिपेटेड ए हायर परसेंटेज ऑफ स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव म्यूरल। हायर परसेंटेज, तो इसमें आइडेंटिफाई करना है हायर परसेंटेज ऑफ स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव। स्पॉन्सर्ड आपने पढ़ा था ना, यहाँ स्पॉन्सर्ड है, कितने परसेंट स्पॉन्सर किए गए गवर्नमेंट के द्वारा? 15% हम लोगों ने पढ़ा नहीं, यहाँ पर था स्पॉन्सर्ड 5%। 5% है तो बहुत कम है। तो बहुत कम है तो क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी तो नहीं होना चाहिए इसमें। ये भी गलत है ऑप्शन। कैसे लग गया ये पता नहीं, ये पहले से है, इसको हटा दिया जाता है यहाँ से। चलिए हट गया, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये ऑप्शन भी गलत था, आपको कन्फ्यूजन होगा। चलिए इसको मैं कट कर देता हूँ, ये सी वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, और इसका जो होगा डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4 में जो ऑप्शन था क्या क्या है देखना पड़ेगा ना। 3 नंबर, 3 नंबर का ऑप्शन देखना है क्या है। चलिए हम ओरिजिनल साइट का देख लेते हैं। 3 नंबर आपके म्यूरल्स वाला क्वेश्चन का 3 नंबर। 3 नंबर कहाँ गया? एक मिनट में निकाल करके जरा कंफर्म कर लूँ कि 3 नंबर में क्या पूछा गया था। ये था 3 नंबर। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इंडिकेट्स दैट द राइटर एंटिसिपेट a higher percentage of sponsored initiative murals। तो उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, तो क्या लिखना होगा आइडेंटिफाई करने के लिए? अ स्मॉल फ्रैक्शन, ये वाला आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर, अ स्मॉल फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए ये वाला ऑप्शन वहाँ पर आपको मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा अ स्मॉल फ्रैक्शन। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ए स्मॉल फ्रैक्शन। यहाँ आ गया अ स्मॉल फ्रैक्शन। चलिए ये हो गया आपका आंसर, अ स्मॉल फ्रैक्शन। ठीक है, और इसका आंसर यही लिखना है 3 में, ए स्मॉल फ्रैक्शन। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है डियर स्टूडेंट्स, खुद से लिखना है। हाउ डू द म्यूरल्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेजेज कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड अवेयरनेस? ये तो आपने अभी पढ़ा ही था। ठीक है, कहाँ पढ़ा था उस पैसेज को देख लेते हैं, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कम्युनिटी इंगेजमेंट। देखो कहाँ था, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, इंगेजमेंट यहाँ है, कम्युनिटी इंगेजमेंट। ठीक है, और यहाँ से चलते चलते लास्ट में क्रिएटिव एक्सप्रेशन तक आया है। तो यहाँ देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलेक्ट द ऑप्शन। नो नो, कौन सा नंबर था भाई? नंबर 4। हाउ डू द म्यूरल्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेज कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड अवेयरनेस? तो लिखना है इट प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूरल क्रिएशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडियन। ठीक है, ये लाइन मैंने यहीं से लिया है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है लैंग्वेज का। ठीक है, इससे लिया है।
चलो ये आंसर हो गया आपका। उसके बाद फिर पूछता है, रीड द गिवन prompt and select the correct option in the brackets to fill in the blanks। तो fill in the blanks है डियर स्टूडेंट्स, देखो इसमें कह रहा है इन हरीज विलेज, हरी का एक गांव है ना, ये म्यूरल डिपिक्टिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस इज शोकेस्ड। ठीक है, उसमें दिखाया गया है सस्टेनेबल फार्मिंग को, हरी के गांव में एक म्यूरल है जिसमें यह दिखाया गया है कि यहाँ की खेती जो है क्या है, पोषणीय खेती, सस्टेनेबल फार्मिंग की जाती है। ऑन द पंचायत ऑफिस वॉल, पंचायत की दीवारों पर। द परसेंटेज ऑफ म्यूरल टाइप, तो इसका म्यूरल टाइप का परसेंटेज पूछ रहा है। तो लोकल, अभी पंचायत वाला हम लोगों ने पढ़ा था, देखो कितने परसेंट में आएगा ये। प्रोड्यूसिंग, बिल्डिंग, सर्विंग, एजुकेशनल सोर्सेस, नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसेस और ये सब जो था लिखा हुआ जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अभी। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह में भी कहीं था ये वाला। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, नो, स्ट्रगल विक्ट्री, ये नहीं था। एक्सटीरियर द मीनिंग स्कैटर्ड अक्रॉस स्कूल हेल्थ सेंटर, ये वाला इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। ठीक है, सेविंग एज एजुकेशनल टूल्स, 10% इसमें है, लेकिन यहाँ पर 10% है कि नहीं, देखो 10% कहीं है भी नहीं। ठीक है, 19%, 50% अलग चीज़ है, 26% इसका आंसर इसलिए यहाँ पर बेस्ट माना जाएगा कि 26% म्यूरल शोकेस डेली लाइफ इन द विलेज कैप्चरिंग, ठीक है, मोमेंट्स, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने 26% आंसर दिया है, वही होगा। 19 और 15 सेट नहीं कर रहा है, 55 तो कभी होगा नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन आपको देना है। नंबर 6 देखो, व्हाट डज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अ डिफरेंट म्यूरल themes suggest about the artistic and cultural priorities in northwest Indian village। क्या था, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिफरेंट म्यूरल थीम्स, उसका जो है हाईएस्ट कितना, 80% है। तो ये क्या रिलेट करता है, ये आपने पढ़ा, ये 80% वाला में वही लाइन यहाँ पर आपने लिखना है, देखो। वाइब्रेंट नेटवर्क आर्ट्स है ना, वही लाइन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये बहुत आसान है, इसको आंसर करना कुछ खास नहीं है। नंबर 7 में है, कंप्लीट द सेंटेंसेस सुटेबली, सेंटेंस को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। तो ये भी आप कर सकते हैं पैसेज से डायरेक्ट इसको लेकर के। द सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ म्यूरल्स ऑन द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेज हाईलाइट द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ रीजन। ये क्या हाईलाइट करता है, रिच कल्चर, उस रीजन के रिच कल्चर हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को, यानी सांस्कृतिक विरासत को इंडिकेट करता है। ये लाइन आपको खुद से जोड़नी है, पैसेज में नहीं है। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अ सुटेबल रीजन, द मोस्ट लाइकली रीजन द राइटर बिलीव्स दैट अ म्यूरल कैन सर्व एज एन एजुकेशनल टूल इज बिकॉज इट कैन इंस्पायर द यंग जनरेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फ्रेज इतना सा आप उसमें ऐड करोगे तो लाइन कंप्लीट हो जाएगा। और 9 नंबर एंड द लास्ट नंबर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लास्ट पैराग्राफ डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कंपेयरिंग वेरियस parameters such as demographic patterns, subject matter, techniques, community engagement, and impact in understanding the mural landscape in northwest India villages। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ, कहता है ये जो आप पैराग्राफ पूरा आपने पढ़ा, तो डिस्क्राइब करना है सिग्निफिकेंस क्या है इस म्यूरल्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सिग्निफिकेंस मैंने लिखा है कि ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूरल क्रिएशन। ठीक है, इट ऑल्सो अनवेल्स एवेन्यूज और कल्चरल प्रिजर्वेशन कम्युनिटी। ये सारा टेक्स्ट से ही मैंने उठा करके यहाँ लिखा है, आपको भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग योर एकेडमी, मुनीलाल सर। थैंक यू।